दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि सच में यहाँ पर बहादुरी को मानना ही पड़ेगा दीप्ति और प्रार्थना की। अब दोस्तों जब यहाँ पर बखुदराज सेठ कह रहा था कि चलो प्रार्थना हम अपने यहाँ पर घर चलते हैं और दीप्ति की माँ भी कह रही थी, तो दोस्तों तभी यहाँ पर इधर से दीप्ति आगे बढ़ती है और दूसरी तरफ से प्रार्थना, और जाकर दीप्ति अपनी माँ को कहती है कि मम्मा आपको यही है ना कि मेरी सेहत का ख्याल रखा जाए, तो क्यों ना ऐसा करें कि आप यहीं पर रह लें और आप खुद मेरे घर में रहकर मेरा ख्याल रख लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक औरत का घर वही होता है जो उसका शादी के बाद हो, और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों अब प्रार्थना भी बखुदरा से यही बात कह देती है और यहाँ पर बखुदरा सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये मेरी बेटी कैसी बात कर रही है। दरअसल दोस्तों इसके पीछे की आपको गेम बताऊंगा तो आप लोग तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। हुआ कुछ यूं था कि जो कादामरी है दोस्तों उसने यहाँ पर सबको समझा दिया था। बिल्कुल अब कादामरी की बात सुनते हुए प्रार्थना भी अपने बाप को मनाना शुरू कर देती है और साथ ही साथ दीप्ति भी अपनी माँ को। अब दोस्तों बखुदरा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि बेटा आगे इस घर में कमरे कम है। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि पापा मैं इस बात को मानती हूँ कि घर काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन हमारा दिल छोटा नहीं होना चाहिए, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। इस तरह ना हमारे बीच लड़ाई होगी, हम हर बंदा यहाँ पर अपना काम भी करेगा और मैं आईपीएस के अच्छे तरीके से एग्जाम भी दूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो दीप्ति की माँ है वो यहाँ पर इस बात पर राजी हो जाती है कि अब वो पुष्पा वगैरह के साथ चोल में ही रहेगी और अपनी बेटी का ख्याल रखेगी जब तक वो यहाँ पर प्रेग्नेंट है, और जब बेबी हो जाएंगे तभी दीप्ति की माँ यहाँ से जाएगी। और बखुदरा सेठ ने भी अब ये बात यहाँ पर ठान ली है कि जब तक उसकी बेटी के आईपीएस के एग्जाम नहीं होते वो भी यहाँ पर चोल से नहीं जाएगा, अपनी बेटी के ऊपर खास नजर रखेगा और उसको अच्छे तरीके से तैयारी भी करवाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मामला सोल्व करवा दिया गया है यहाँ पर पुष्पा की जानिब से, जिसको यहाँ पर मेन किरदार अदा किया है यहाँ पर प्रार्थना और साथ ही साथ दीप्ति ने। अब दोस्तों यहाँ पर कादामरी खड़ी सोच रही होती है कि क्या कादामरी तेरी हर बंदा बात ही मान लेता है। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि प्रार्थना, दीप्ति, चिराग और अश्विन चारों बंदे यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान खड़े थे। तो कादामरी ने उनके पास आती है और आकर कहती है कि आखिर तुम लोगों को क्या मसला बना है, मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं इस बात का हल निकाल दूं। तो दोस्तों यहाँ पर सब लोग यहाँ पर कादामरी को अपना मसला बताते हैं। तो कादामरी ने ही इनको बताया था कि क्यों ना ऐसा करो कि तुम लोग जाकर तू अपनी माँ को कह और जा प्रार्थना तू अपने पाप को कह के तुम लोग मेरे साथ ही रहो। अब दोस्तों यहाँ पर उनके जहन में ये बात बैठ जाती है कि लगता कादामरी ठीक कह रही है। तो दोस्तों अब उन्होंने जाकर अपने माता पिता को सबको ये बात कह दी है। हालांकि पुष्पा वगैरह की बेटियों ने ये नहीं सोचा कि कादामरी तो हमेशा उनको फंसाने का ही प्लान बनाती है, बस उन्होंने सोचा कि हमारा फायदा किस तरफ हो रहा है। ये दोस्तों अभी के लिए सुलह तो हो गई है लेकिन बाद में बहुत ही बड़ा फसाद जरूर मचाएगी, क्योंकि आपको पता है कि कादामरी ने जब भी कोई प्लान बताया है वो प्लान होना हो ऐसा ही होता है कि जिसके अंदर जिसको प्लान बताया गया हो उसकी बेइज्जती होती है और उसके ऊपर इल्जाम लग जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्या अब यहाँ पर दीप्ति और प्रार्थना के ऊपर इल्जाम लगेंगे, ये तो फिलहाल दोस्तों बात की बात है। लेकिन अगर बात कर ली जाए कि अब बखुदरा सेठ और यहाँ पर जो दीप्ति की माँ है उनकी भी आपस में सुलह करवा दी गई है और जो भी उनके दिल में खलिशें वगैरह थी वो सारी की सारी साफ हो गई हैं। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो कादामरी है वो प्रार्थना के हाथ एक पैगाम भिजवाने वाली है कि पुष्पा को मेरे घर पे भिजवा दो। अब दोस्तों प्रार्थना अगर पुष्पा जी से कहती है कि कादामरी आपसे मिलना चाहती है तो पुष्पा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं मिल ही आती हूँ, आखिर उसने क्या ही कहना होगा। अब दोस्तों पुष्पा जब कादामरी के कमरे में जाती है तो कादामरी सारी बात पुष्पा को बता देने वाली है और कहती है कि तेरे बच्चे मेरे पास ही आए थे, देख ले मैंने तेरा घर उजाड़ा नहीं है बल्कि तेरे घर को बनाने की कोशिश की है। तुझे क्या लगता था कि मैं बदल नहीं सकती पुष्पा, अब मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बदल गई हूँ, क्या तू मेरा साथ देगी जुगल जी को मनाने में। मैंने तकरीबन आधा जुगल जी को मना लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जुगल जी मुझे माफ भी कर देंगे। तो दोस्तों पुष्पा बेचारी जो कि हर टाइम नेकी करने के मूड में होती है वो कहती है कि नेक काम में देरी तो नहीं करनी चाहिए, अगर तू सच में यहाँ पर दिल से साफ हो गई है और जुगल जी के साथ दोबारा से अपना घर आबाद करना चाहती है तो चल ठीक है मैं तेरी मदद कर दूंगी। लेकिन कादामरी एक बात संभल कर कि अगर कोई भी बात तेरी यहाँ पर दोबारा से धोखा देने वाली हुई तो इस बार तुझे ऐसा हम माफ नहीं करेंगे और तुझे चोल से पक्का निकाल भी देंगे। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर रजत की तो दोस्तों वो अब बुके लेकर आ जाने वाला है कॉलेज के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि कॉलेज के अंदर एक फेस्टिवल वगैरह चल रहा था। तो दोस्तों अब वो जैसे ही बुके लेकर आता है तो पुष्पा कहती है कि खैर तो है इतना बड़ा बुके। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर रजत कहने वाला है कि हाँ पुष्पा जी आपको बताया तो था कि मैंने आज प्रपोज करना है यहाँ पर नैना को। नैना के कहने पर यहाँ पर मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है कोयल को, क्या कोयल मुझे एक्सेप्ट करेगी। तो दोस्तों पुष्पा कहता है ये बात मुझे नहीं पता, फिलहाल तू आगे जा, थोड़ी देर में यहाँ पर कोयल भी आने वाली है। अब दोस्तों कोयल की एंट्री हो जाती है और नैना इस बात का इंतजार कर रही होती है कि कब कोयल के घर वाले आए और यहाँ पर जब रजत प्रपोज करे तो कोयल के घर वाले सारा सीन देख लें। अब दोस्तों बिल्कुल हुआ कुछ यूं कि जब यहाँ पर नैना अकेली खड़ी थी तो उसने सब देखा कि कोयल भी अकेली ही खड़ी हुई है, तो साथ ही रजत को कहती है कि जा जल्दी से प्रपोज कर दे। अब दोस्तों रजत गुलाब लेकर आने वाला है यहाँ पर कोयल के पास और जैसे यहाँ पर वो कोयल के पास आता है तो कोयल कहती है कि खैर तो
है रजत ये इतना प्यारा बुके किसके लिए बनवाया है। तो दोस्तों रजत कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर कोयल हंसने लगती है और कहती है कि मैं कौन सी तेरी कोई बेस्ट फ्रेंड या फिर सहेली वगैरह हूँ या तूने मुझे प्रपोज करना है, खैर तो है ना, सच सच बात बता। तो दोस्तों अब यहाँ पर रजत घुटनों के बल बैठ जाता है और प्रपोज कर देता है और साथ ही गुलाब पकड़ाने की यहाँ पर पूरी पूरी एक्टिंग करता है। अब दोस्तों जब यहाँ पर रजत ऐसा कर रहा होता है तो नैना भी देख लेती है और नैना के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा बंदा जो कि यहाँ पर कोयल के माता पिता हैं उनको इन्वाइट कर दिया था नैना ने। और जैसे यहाँ पर वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी को कोई और बंदा प्रपोज कर रहा हो। खाली दोस्तों उसके माता पिता से नहीं देखा बल्कि यहाँ पर जो कोयल का जो यहाँ पर हस्बैंड है यानी कि राघव उसने भी देख लिया है और वो ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी तो अभी शादी हुई है। अब पता नहीं कोयल क्या करेगी। दोस्तों होता कुछ यूं है कि कोयल अब मुंह पर थप्पड़ मार देती है यहाँ पर रजत के और कहती है कि तुम मुझे क्यों प्रपोज कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ कोलीग हूँ, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं। कितने ज्यादा तुम बदतमीज हो, मुझे क्या पता था कि तुम अपने दिल के अंदर इतना कुछ लेकर बैठे हुए हो। फिलहाल दोस्तों सच में यहाँ पर रजत की अच्छी खासी बेइज्जती भी हो गई है। दूसरी तरफ दोस्तों जो काजामरी है वो हर बार यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रही है कि किस तरह जुगल जी को अपनी तरफ का करे। अब दोबारा से उसको जुगल जी अकेले बैठे मिलते हैं तो वो फिर से जुगल जी के पास जाती है और जाकर कहती है कि जुगल जी आपका बेटा आपको बुला रहा है जो कि अभी यहाँ पर इस दुनिया में आया भी नहीं यानी कि होने ही वाला है। आपको अपने बच्चों की फिक्र करनी चाहिए। मुझे पता है कि आपने पहले भी अपना बच्चा खोया है, इस बार अब ऐसा आप यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों जुगल कहता है कि कदामरी मैं भी सोच रहा हूँ कि तुझे माफी कर दूं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए। लो दोस्तों ये काम भी बनता हुआ नजर आ ही गया और फैंस कह रहे थे कि कदामरी को बाहर निकालो, लेकिन ये शो में तो कदामरी का रेटिंग काफी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। बार बार उसी को सीन को बनाया जाता है क्योंकि फैंस देखकर काफी ज्यादा मजा करते हैं, लेकिन ये मजा सिर्फ और सिर्फ एक या दो बार का होता है। ये तो नहीं ना अब कि बार बार एक ही सीन को चलाया जाए और फैंस के दिमाग को खराब कर दिया जाए। अब दूसरी तरफ दोस्तों जो मेन लड़ाई है वो यहाँ पर पैदा हो चुकी है प्रोफेसर शास्त्री और उसकी बीवी के दरमियान। और दोस्तों जो उसकी बीवी है उसने अपनी रिया को अपनी तरफ का कर लिया है ताकि जो प्रोफेसर की बेटी है वो प्रोफेसर के हक में नहीं बल्कि प्रोफेसर के खिलाफ बोले। और दोस्तों यहाँ पर अब आखिरकार प्रोफेसर के साथ कौन है, बहुत ही बड़ा सवाल ये आता है। अब प्रोफेसर शास्त्री के साथ खड़ा होने वाली है पुष्पा इम्पॉसिबल जुगल और पुष्पा के सारे घर वाले और बहुत ही ज्यादा जल्द आने वाले एपिसोड के अंदर लगने वाली है दोबारा से कोर्ट जिसके अंदर अब फैसला होगा। और पुष्पा यहाँ पर प्रोफेसर को ये बात समझा भी देती है कि प्रोफेसर जी इस बार आपने बिल्कुल भी नहीं डरना और सारे सबूत यहाँ पर खोल देने हैं ताकि सारी की बातों का खुलासा हो जाए और आपकी बेटी को भी पता चले कि उसका बाप कोई बहुत ही बड़ा भगोड़ा नहीं है बल्कि सच में सच्चाई का साथ देता है। वेल दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है कि क्या प्रोफेसर शास्त्री इस बार अपनी बेटी के सामने साबित कर पाएंगे कि उनकी माँ ने उनके साथ गलत किया है या फिर नहीं, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।